Exercise 5.1, reduce the following rational expression to lowest forms. लाइक फर्स्ट है मेरे पास 3a² माइनस 6ab। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग लिख रहा था। ये आ जाएगा मेरे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3a² माइनस 6ab। तो फर्स्ट पार्ट आ गया 3a² माइनस 6ab ओवर। सेकेंड पार्ट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2a² b माइनस 4ab²। तो ये आ जाएगा 2a² b माइनस 4ab²। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। क्या है इस क्वेश्चन हमारे पास, 3a² माइनस 6ab ओवर बन जाएगा 2a² b माइनस 4ab²। ठीक है। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट देखूं तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है 3 और सेकंड पे लिखा है 6ab। सही है, फर्स्ट पे लिखा है 3 और सेकंड पे लिखा है मेरे पास 6। तो 3 और 6, 3 के मल्टीपल में 6 है, तो लाइक 3 जो है वो दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। टर्म्स का मतलब क्या होगा, माइनस से पहले वाली फर्स्ट टर्म आ गई और माइनस के बाद वाली सेकंड टर्म आ गई है। ठीक है। सही है। तो बाद में मैं देखूंगा ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं ए को एक दफा लिख दूंगा, एक दफा कॉमन ले सकता हूँ। छोटी पावर जो भी होगी वो मुझे कॉमन लेनी है। तो 3a दोनों में एग्जिस्ट करे, तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a² है, तो लाइक एक a जो है वो बच गया। बीच में आ जाएगा माइनस 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a कॉमन है तो पीछे बच गया b। तो बन गया 3a ठीक है। डिनोमिनेटर में से देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल 4, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब a जो है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एक दफा a लिख दूंगा। और b जो है वो भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी छोटी पावर 1 है, तो मैं b भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फर्स्ट में क्या बच जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया हुआ, a² है तो वो मेरे पास बाहर आ चुका है। एक a बाहर आ चुका है तो पीछे एक a बच गया। एक b था वो भी बाहर आ चुका है, तो मेरे पास सिर्फ a बच गया। बीच में आ गया माइनस 2 × 2 = 4। तो 2 टाइम्स आया तो मैंने 2 लिख दिया। a मैंने बाहर लिख दिया तो मुझे दोबारा नहीं लिखना। b² है तो एक b बच गया। तो मेरे पास आ गया 3a। अब a-2b और a-2b सेम वैल्यूज हैं तो इनको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3a/2ab। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। अभी चेक करते हैं पार्ट नंबर 2। आप लोग चेक कर लो, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो आप लोग लिख सकते हो, अदरवाइज ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो आपके लिए वहां से भी ईजी हो जाएगा। वहां से चेक करके भी आप लोग कर सकते हो। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है मेरे पास abx+bx² ओवर acx+cx²। तो देख चेक करते हैं abx+bx²। तो ये आ जाएगा abx+bx², फिर acx+cx²। तो ये बन जाएगा acx+cx²। इसको भी बस सही कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। अब इसी को चेक करते हैं, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा सबसे पहले मेरे पास। सही है। सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे एक दफा। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद बन जाएगा abx+bx²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास acx+cx²। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो a
एक टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो कॉमन नहीं आएगा। फिर सेकंड आ जाएगा बी, तो बी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं बी को कॉमन ले लूंगा। एक्स दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी छोटी पावर जो है वो 1 है, तो मैं एक एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने बी एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू बन गई ए, बीच में आ गया प्लस, अब दोनों में से बी और एक एक्स कॉमन लिया तो पीछे बच गया एक्स। ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा ए सी एक्स, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक सी कॉमन है और एक एक्स कॉमन है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट में ए और सेकंड में एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे एक्स और एक्स भी सेम है तो ये भी कैंसिलेशन हो सकती है, तो ये आ जाएगा बी ओवर सी। एक सेकेंड, फर्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में मेरे ख्याल से कॉमन आ सकता था। अरे फर्स्ट वाला गुस्सा कर गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होगा लाइक फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं हो, तो उसका आंसर आ जाएगा, तो बी ओवर सी मेरे पास सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला है ए सी ओवर, ए सी ओवर, नेक्स्ट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। दफा चेक कर लेना, ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, डन। तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद मेरे पास क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि एक ही टर्म लिखी हुई है, तो उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, ए सी ओवर ए सी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर इन दोनों में से देखूँ तो मेरे पास आएगा ए एक्स, पीछे बच जाएगा ए एक्स माइनस वन। ठीक है। क्वेश्चन एक दफा चेक करें, ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ डन, ठीक है, सही है। तो इसमें से चेक करेंगे, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर भी ए है और नीचे भी ए, तो ये कैंसलेशन होगी इसकी। अब ये बन जाएगा सी ओवर एक्स इंटू ए एक्स माइनस वन। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो हैं यहाँ पे कटिंग क्यों नहीं कर सकते, लाइक इस ए की कटिंग जो है, फर्स्ट ए की कटिंग नीचे वाले ए के साथ क्यों नहीं कर सकते। ऐसे मतलब अगर लिखा हो ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इस ए की कटिंग इस ए के साथ क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ऊपर एक वैल्यू है, तो जब तक हम लोग कॉमन नहीं लेंगे तब तक कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो पहले हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू टर्म बना लेंगे, फिर उसके बाद कटिंग पॉसिबल होगी ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो ये था आपके लोगों के पास पार्ट नंबर 3। चेक करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 15a² b² c। तो ये आ जाएगा 15a² b² c, ठीक है, ओवर 100a² माइनस a²b। ओवर 100a² माइनस a²b, a² माइनस a²b। क्या करेंगे हम लोग इसको सोल्यूशन लिख लेंगे पहले, सबसे पहले, फिर सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 15a² b² c ओवर 100a² माइनस a²b। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 15a² b² c ओवर, अगर मैं इन दोनों में से देखूं ब्रैकेट्स के अंदर दो टर्म्स लिखी हैं और दोनों टर्म में a² एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं a² दोनों में से अगर कॉमन ले लूं
तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को ही कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1, बीच में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन जाएगा बी। तो ये आ जाएगा 1 - बी। ठीक है। अगर मैं कैंसिलेशन देखूं तो लाइक ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 15 के टेबल में 15 × 6 = 90 और 7 × 1 = 5 तो नहीं आता, तो मैं 5 के साथ कटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं 5 के साथ कटिंग करूँ तो ये बन जाएगा 5 × 3 = 15। या कैलकुलेटर में सिंपली लिखोगे, फ्रैक्शन वाले बटन को प्रेस करके लिखोगे 15/100 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप 5 से कटिंग कर रहे हो तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और नेक्स्ट जीरो एज इट इज आ जाएगा। तो 5 × 20 = 100। 3 और 20 की कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो रिमाइंडर मेरे पास बच गया आफ्टर कटिंग वो बन गया 3b² c/, यहाँ पे आ जाएगा 20 × 1 - बी। तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं फॉर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आई गेस पार्ट 5। तो पार्ट 5 चेक कर लेते हैं, 4x² - 9y²। तो पार्ट 5 है 4x² - 9y² ओवर 4x² + 6xy। 4x² + 6xy। तो फर्स्ट पे हम लोग क्या करते होते हैं, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, और फिर सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 4x² - 9y² ओवर, ये बन जाएगा 4x² + 6xy। तो ये आ जाएगा, अगर मैं देखूं न्यूमरेटर में तो मेरे पास स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है दो वैल्यूज के बीच में, लाइक पहली वैल्यू के बीच में भी स्क्वायर है, सेकेंड वैल्यू के बीच में भी स्क्वायर है, और बीच में माइनस लिखा है। तो जब भी मेरे पास दो स्क्वायर बन सकें और बीच में माइनस लिखा हो तो मुझे फॉर्मूला लगाना है, वो बनेगा a + b, और दूसरा बन जाएगा a - b। तो अगर मैं इसको देखूँ तो बन रहा है 2x², बीच में है माइनस, ये बन रहा है 3y²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों में से वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ क्योंकि दोनों में से कॉमन है और x कॉमन आ रहा है तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 = 4, 2x, एंड फॉर सेकेंड वी हैव 2 × 3 = 6, 3, और x कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं तो बीच में बच जाएगा y। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास a की वैल्यू बन रही है 2x और b की वैल्यू बन रही है 3y। तो a + b और a - b अगर मुझे लगाना हो तो ये बन जाएगा 2x + 3y। सेकेंड बन जाएगा 2x - 3y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास एज इट इज 2x × 2x + 3y। तो 2x + 3y फुल वैल्यू के साथ कैंसिल हो चुका है। और नेक्स्ट पे मेरे पास बच जाएगा 2x - 3y ओवर 2x। अब ये भी मेरे पास आंसर आ सकता है, पर मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, लाइक मेरे पास दो डिनोमिनेटर हैं, तो मैं उन दोनों डिनोमिनेटर को एज इट इज शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है। अगर मैं इन दोनों डिनोमिनेटर को दोबारा शिफ्ट कर दूं, मतलब अलग अलग शिफ्ट कर दूं लाइक, तो ये बन जाएगा, ऐसे कर सके चेक करते हैं, ये बन जाएगा 2x/2x माइनस, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3y/2x। तो 2x और 2x आपस में कैंसिल हो गया और मेरे पास बच गया 1 - 3y/2x। तो लाइक मेरे पास वो भी आंसर बन रहा है और मेरे पास ये भी आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
सिक्स पार्ट है 20 × x³ - y³। तो फॉर सिक्स पार्ट वी हैव 20 - x³, 20 × x³ - y³, 20 × x³ - y³ over नेक्स्ट है 5x² + 5xy + 5y², 5 5 5, 5x² + 5xy + 5y²। तो अगर मुझे क्यूब आ रहा है तो मैं क्यूब के फॉर्मूला को एक दफा रिमाइंड कर लेता हूँ। तो बन जाएगा x³ - y³ विच इज इक्वल टू x - 5 इंटू x² + xy + y²। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ऐसे। फॉर्मूला क्या था? x³ - y³ इक्वल्स टू x - y इंटू x² + xy + y²। तो इसको चेक करते हैं। अगर इसको हम लोगों ने चेक करना हो, ठीक है डन। तो सोल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 20 × x³ - y³ ओवर 5x² + xy + 5y²। अब मैं क्या करूंगा? 20 एज इट इज लिख दूंगा। फॉर्मूला लगाऊंगा x³ - y³ विच इज इक्वल टू x - y x² + xy + y²। ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लूँ वैल्यू, तो वो कॉमन वैल्यू क्या आएगी? 5। और यहाँ पे आ जाएगा x² + xy + y²। मैंने तीनों वैल्यूज में से चेक किया, 5 आ रहा है कॉमन, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो लाइक 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 टाइम्स 20, और ये फुल ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी फुल ब्रैकेट के साथ। तो मेरे पास आंसर जो है वो बच जाएगा 4 × x - y। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। तो चेक कर लेते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है x × 2a² - 3ax। x × 2a² - 3ax over a × 4a²x, a × 4a²x -9x³ -9x³ दोबारा से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। x × 2a² - 3ax, क्या a × 4a²x -9xy। ठीक, वेरी गुड। तो क्या कहना है हम लोगों को? हम लोगों को लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन रिपीट है हमारे पास। ये बन जाएगा x × 2a² - 3ax ओवर, ये बन जाएगा a × 4a²x -9x³। अब चेक करते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो लाइक फर्स्ट स्टेप में कुछ कॉमन नहीं है, ए कॉमन है। तो ये आ जाएगा x × a, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2a, डन। एंड देन आ जाएगा माइनस, मैंने a कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 3x। सही हो गया। ओवर, इसमें से कॉमन आ जाएगा a, और दोनों में x है तो x कॉमन अगर मैं ले लूँ तो बच जाएगा 4a² - 9x²। अभी फिर से वही, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर, फोर का भी बन सकता है और 9 का भी बन सकता है, और बीच में माइनस एग्जिस्ट कर रहा है।
तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि लाइक अगर मेरे पास दो वैल्यूज के बीच में स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो मैं उसको क्या बना दूंगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा ए प्लस बी और बनाऊंगा ए माइनस बी। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो लाइक एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ए के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया यहाँ पे, मेरे पास ऊपर बच गया 2a माइनस 3x। ठीक है। एंड देन अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए का भी स्क्वायर एग्जिस्ट करा था। 9x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 3x का स्क्वायर। क्या है। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू बन जाए तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दूंगा तो बन जाएगा 2a माइनस 3x। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x। 2a माइनस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 1/2a प्लस 3x। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। बस इसके लिख लेते हैं, देन इसको नीचे ले जाते हैं, तो 1/2a प्लस 3x मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 किया है, गैस अभी जी 7 किया है। 8 पार्ट, x² माइनस 5x। तो नेक्स्ट पार्ट है 7 विच इज x² माइनस 5x ओवर, नेक्स्ट आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5। x² माइनस 4x माइनस 5। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू पे सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। बन जाएगा x² माइनस 5x ओवर आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में से तो सीधा सीधा x कॉमन आ रहा है, तो बन जाएगा x × x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में मुझे चेक करूंगा, अगर मैं तो कुछ सेम नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं कॉमन ले नहीं सकता हूँ, तो मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ अगर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं है, होल का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता। पर मैं इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करने की कोशिश करूं अगर, तो ये बन सकता है x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ये बन जाएगा x × x माइनस 5। कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5। 5 के फैक्टर्स आ गए 1 × 5। तो 5 और 5 - 1 इज 4, तो मैंने 4 कर दिया। तो ये बन जाएगा x × x−5 +1 × x−5। तो ये बन जाएगा x × x−5 ओवर, ये आ जाएगा x−5 × x+1। x−5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा लाइक न्यूमरेटर में बन जाएगा x ओवर, एंड फॉर डिनोमिनेटर वी हैव x+1। x+1, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है 9 पार्ट, और आई गेस 9, 10, 11 3 पार्ट्स हमारे रह गए। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला भी बन रहा है, मिड टर्म ब्रेकिंग भी मैं कर सकता हूँ। क्या आएगा, 3x² + 6x। न्यूमिनेटर में मेरे पास x कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना देंगे। फिर x² + xy - 2y², तो यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, +2 - 1 का फैक्टर बन जाएगा। तो बीच वाली वैल्यू को लिखेंगे +2xy - 1xy।
डिनोमिनेटर में फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का किया था पार्ट नंबर 6 में। डन। 11 वाले में भी न्यूमरेटर में भी हम लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर में भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो 2x² प्लस 17x प्लस 21, तो 2 × 21 बनेगा 42। तो 42 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो आई गेस 14 3 42। तो 14 और 3, 14x और 3x का फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये बन रहा है 3x² प्लस 26x प्लस 35। तो 35 × 3 बन जाएगा 105। और 105 के अगर मुझे फैक्टर्स बनाने पड़े तो बन जाएगा 15, नहीं, 105, 7, 15, 22, 3। तो इसके भी चेक कर लेंगे, इसके भी फैक्टर बनाने की कोशिश करना है। 34 नहीं बनेगा, 29 3 नहीं बनेगा, 26 120, 26 21 5। तो अगर हम लोग चेक करें 21 5 105 बनेगा। तो इसको भी सॉर्ट करना है बेटे, इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है बाकी। सही है।